तुलसीदास और हनुमान जी की अनुपम भक्ति कथा। कवि तुलसीदास, जिनका जीवन भक्ति, सेवा और राम कथा के प्रचार में समर्पित था, उनकी भक्ति केवल श्री राम तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे हनुमान जी के भी परम उपासक थे। तुलसीदास के जीवन में कई ऐसे प्रसंग आए जहां उन्हें स्वयं हनुमान जी के दर्शन हुए और उनकी कृपा प्राप्त हुई। यह कथा उन अनसुने और चमत्कारी घटनाओं को उजागर करती है जो न केवल रोमांचक हैं, बल्कि हमारी श्रद्धा को भी दृढ़ करती हैं। काशी के एक छोटे से गांव में एक बालक जन्मा, जिसे लोग बाद में गोस्वामी तुलसीदास के नाम से जानने लगे। जन्म से ही यह बालक विलक्षण था। कहा जाता है कि तुलसीदास का जन्म होते ही वे श्रीराम नाम उच्चारित करने लगे थे, परंतु प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा था। माता पिता का साथ छूटने के बाद वे एक साधु के संरक्षण में पले बढ़े। वर्षों तक तुलसीदास ने वेद पुराण, उपनिषद और श्री रामकथा का गहन अध्ययन किया। उनके मन में श्री रामकथा को जन जन तक पहुंचाने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन नियति ने पहले उन्हें सांसारिक मोह में डाल दिया। उनका विवाह एक स्त्री से हुआ जिनसे वे अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन जब उनकी पत्नी अपने मायके चली गई तो वे रात के अंधेरे में उफनती नदी पार कर उनके पास पहुंच गए। पत्नी ने व्यंग्य में कहा, यदि इतनी ही आसक्ति तुम श्री राम के चरणों में रखते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। यह वाक्य तुलसीदास के हृदय में तीर की भांति लगा। उसी क्षण उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और श्री राम भक्ति में लीन हो गए। तुलसीदास ने अपनी भक्ति यात्रा शुरू की और श्री राम कथा का प्रचार करने लगे। वे चित्रकूट पहुंचे और वहां श्री राम नाम का जाप करने लगे। एक दिन जब वे मंदाकिनी नदी के तट पर बैठे रामचरितमानस की चौपाइयां लिख रहे थे, एक रहस्यमयी वानर रूपी साधु उनके पास आया और प्रेम पूर्वक उन्हें श्री राम कथा सुनाने के लिए कहा। तुलसीदास ने कथा सुनाई और उस वानर रूपी साधु की आंखों से आंसू बह निकले। कथा समाप्त होते ही वह साधु अंतर्धान हो गया। तुलसीदास को अनुभूति हुई कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। रात में उन्हें स्वप्न हुआ जिसमें हनुमान जी प्रकट हुए और कहा, तुलसी, प्रभु श्रीराम के दर्शन की इच्छा है तो मेरी शरण में आ। तुलसीदास की आंखें खुलीं। वे रोमांच से भर गए। उन्होंने हनुमान जी की उपासना तेज कर दी। कुछ दिन बाद तुलसीदास काशी के पंचगंगा घाट पर बैठकर श्री राम कथा सुना रहे थे। तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति आया और बोला, अगर तुम सच में श्री राम भक्त हो तो श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं करते? तुलसीदास सोच में पड़ गए। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, चित्रकूट जाओ, वहां श्री राम तुम्हें दर्शन देंगे। तुलसीदास तुरंत चित्रकूट लौट गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान किया, लेकिन श्रीराम के दर्शन नहीं हुए। तभी एक बूढ़े साधु ने आकर कहा, हनुमान जी से मिलो, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। अब समस्या यह थी कि हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। एक दिन तुलसीदास श्रीराम कथा सुना रहे थे कि एक वृद्ध वानर वहां आया और भाव विभोर होकर कथा सुनने लगा। कथा समाप्त होने के बाद वह तुलसीदास के पास आया और बोला, बाबा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम्हारी कथा से हृदय आनंदित हो जाता है। तुलसीदास ने प्रेमपूर्वक कहा, आप कौन हैं? उस वानर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कई नामों से जाना जाता है, केसरी नंदन, अंजनी सुत, संकट मोचन। तुलसीदास की आंखों में आंसू भर आए। वे तुरंत वानर के चरणों में गिर गए और बोले, प्रभु, मेरी सहायता करें, मुझे श्रीराम के दर्शन की तीव्र इच्छा है। हनुमान जी ने वरदान दिया, कल प्रातःकाल जब तुम रामघाट जाओगे तब 2 राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आएंगे। वे ही श्रीराम और लक्ष्मण होंगे। अगली सुबह तुलसीदास रामघाट गए और ध्यान मग्न होकर बैठ गए। कुछ देर बाद 2 दिव्य राजकुमार आए जिनका तेज अपार था। उनके रूप को देखकर तुलसीदास मंत्रमुग्ध रह गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वे समझ गए कि यही उनके आराध्य श्रीराम और लक्ष्मण हैं। वे भाव विह्वल होकर बोले, मैं जन्म जन्म का प्यासा, आज तेरा दीदार हुआ। मेरी सूखी आंखों में प्रभु प्रेम का संचार हुआ। श्रीराम मुस्कुराए और बोले, तुलसी, तुम्हारी भक्ति अडिग है। अब से तुम्हारी वाणी अमर होगी। तुम्हारे द्वारा रचित रामचरितमानस युगों युगों तक लोगों को श्रीराम की कथा सुनाएगा। इसके बाद तुलसीदास ने पूरी निष्ठा से रामचरितमानस की रचना की। जब उनकी रचना पूर्ण हुई
तो एक रात्रि हनुमान जी ने आकर उसे देखा और अपनी पूंछ से उस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित कर दिया। ये देखकर तुलसीदास धन्य हो गए। उन्होंने श्रीराम और हनुमान जी का गुणगान किया और कहा, जिनके हृदय में हनुमान हैं वे श्रीराम के सबसे प्रिय हैं। तुलसीदास का जीवन हनुमान भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण ने उन्हें श्रीराम के साक्षात दर्शन करवाए। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि हम निस्वार्थ भक्ति करें तो स्वयं भगवान हमारी सहायता के लिए प्रकट हो सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास ने वह प्राप्त किया जिसकी साधारण व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि आज भी रामचरितमानस को सबसे पवित्र ग्रंथों में गिना जाता है और हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। जो हनुमान जी को सच्चे मन से पुकारता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है।